नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मंगल की बात करेंगे लियो एसेंडेंट के लिए, सिंह लग्न के लिए और राशि के लिए, दोनों के लिए। राशि को थोड़ा मैं कम इम्पोर्टेंस दूंगा, लेकिन लग्न से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मंगल का ये ट्रांजिट जो है वो सिंह लग्न और राशि के लिए उनसे 10वें भाव में हो रहा है, 10th हाउस। सो 10th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बर्थ चार्ट। वो हमारा कर्म स्थान है। ज़िंदगी में इंसान हर चीज़ में कुछ भी हासिल करना है तो उसके कर्म स्थान से, मतलब वो जो जॉब कर रहा है, वो जो बिज़नेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका एक रुतबा होता है, एक पहचान होती है। उसी से उसको नापा जाता है, तोला जाता है। और वहाँ पर आपका मंगल है। अब मंगल वृषभ में है और लियो वालों का सूर्य फर्स्ट हाउस में है, मंगल की उस पर दृष्टि है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन यहाँ पर 12th हाउस जो है वहाँ पर कर्क राशि है और वो मंगल की नीच राशि, और शुक्र वहाँ पर है। अब शुक्र यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मंगल शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र मंगल की नीच राशि में बैठा है, इसलिए मंगल नीच का फल देता है। और ये समय 31 अगस्त तक है, उसके बाद नहीं है। तो शुक्र आगे बढ़ जाएगा सूर्य के पास। तो यहाँ पर मंगल जो है वो आपके लिए वृषभ में रहेगा बीच में 15 अक्टूबर से नवंबर के बीच में, मतलब मिड ऑफ नवंबर, अक्टूबर नवंबर में। ये कुछ दिन मिथुन में जाएगा, वक्रियों के वापस आ जाएगा और फिर वृषभ में रहेगा मार्च मिड तक। 10 अगस्त से ये हो गया है। आपको अपने 10 अगस्त से लेके अब तक के रिजल्ट्स समझने हैं, मंगल को लेके आपके चार्ट में क्या इफेक्ट्स हुए हैं वो, और आगे के रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग क्या मिल सकते हैं उसको हमें जोड़ते जाना है। उसका बेनिफिट ये है। यहाँ पर आपके लिए मंगल जो है वो करियर में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। जो लोग आर्ट के फील्ड में हैं, जो लोग आर्किटेक्ट हैं, जो लोग इंटीरियर डिज़ाइनर है, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग में हैं, जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग में हैं, जो लोग फार्मा में हैं, मेडिसिन में हैं, उनके लिए ये समय, ये मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और आपको जीवन में एक नए सिरे से नई शुरुआत करने के लिए ये मंगल उस दिशा में ले जाएगा। मंगल का एक स्वभाव है अग्रेशन। वो बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में, बहुत ही एक फोर्स और एक ताकत के साथ आगे बढ़ाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो ताकत आपको रॉन्ग ट्रैक पे नहीं चलाए। आपके पर्सनल चार्ट पे अब तक का मंगल 10 अगस्त से लेके अब तक आपको जो 15 दिन मिले हैं, तो उसमें उसने क्या किया, आप किस दिशा में सोच रहे हैं, आपका माइंड, आपके थॉट्स बिफोर 10th अगस्त या जुलाई में क्या थे, जुलाई तक क्या थे और अब क्या है, उसको आप थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, रिमेंबर कीजिए कि भाई वो सही थे या ये सही है। जहाँ आपको लगे कि ये सही है तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। अगर आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है और सही नहीं लग रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरे लिए नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए पर्सनल चार्ट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर आपका मंगल जो है वो आपको अच्छा कुछ नए लोगों से मिला रहा है, आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको नया कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो जॉब हो। तो आप, और उसमें आपका कुछ कंफर्ट है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं अचीव कर सकता हूँ, ये मेरे मेरे लेवल का है, ये मुझे चाहिए था, ऐसा कुछ है। तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है और ये मंगल आपको अच्छा कुछ, बहुत कुछ देने वाला है ये समय में। ये बहुत बड़ा ट्रांजिट आपके लिए प्रूव होगा और लाइफ चेंजिंग भी होगा। यहाँ पर आपका मंगल जो है वो पिता से भी एक डिस्टेंस क्रिएट करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। डिस्टेंस ये हो सकता है कि आप पढ़ाई के लिए, बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए दूर जा सकते हैं, या फिर मनमुटाव हो सकता है, आप दोनों के विचार मेल नहीं खा रहे हैं, आप उनसे दूर रहने के लिए जा सकते हैं, अलग शहर में चले जाएंगे, अलग घर में चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। पिता से डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टरबेंस बढ़ेगा, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना है। वो डिपेंड करेगा आपके दशाएं और पर्सनल चार्ट कितना इफ़ेक्टिव है। मंगल यहाँ पर आपके जो स्थान को दृष्टियाँ कर रहा है उसकी अगर हम बात करें तो मंगल आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है और वहाँ सूर्य अभी है, सूर्य 1 महीना रहेंगे और वहाँ पर आपका सिंह राशि है, लियो। तो मंगल की ये दृष्टि आपका अग्रेशन, आपका पावर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और सूर्य है तब तक और बढ़ेगा। आप अभी बहुत ही ज़बरदस्त पावर में है, वैसे भी आपका लियो एसेंडेंट है तो नॉर्मली भी वो पावर रहता है। तो आपका वो पावर आपके करियर को, आपके आसपास के माहौल को, आपके जो भी आपका सराउंडिंग है, जिसमें आपका फैमिली आ जाता है, पढ़ाई आ जाता है, आपका दोस्ती आ जाती है, रिलेशन आ जाते हैं,
उसको डिस्ट्रॉय ना करे। क्योंकि देखिए सूर्य जो है ना वो चीज़ों को बहुत मतलब एक होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ चाय बना रहे हैं और उसको बहुत गर्म किया, उसको उबलने दिया तो फिर वो जलने लगती है। ऐसा कुछ भी बनाते हैं तो वो जलने लगता है, फिर वो उसका मतलब नहीं रहता है। तो सूर्य भी यहाँ उतना पावरफुल होने वाला है धीरे, 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 और वो चीज़ आपकी जल नहीं जाए वो ध्यान रखना है। तो आपके थॉट्स होने चाहिए बट उसको किस हद तक रखना है, कंट्रोल होना ज़रूरी है। क्योंकि मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो मंगल और सूर्य वैसे भी अंगारक योग करते हैं जब साथ में होते हैं। यहाँ पर दृष्टि कर रहा है सूर्य पर मंगल, और पहला स्थान है सिंह लग्न है। आपका अग्रेशन आपको जला नहीं दे, आपके काम को जला नहीं दे, आपके रिलेशंस जो भी हैं उसको नहीं जला दे, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, मन शांत रखने के लिए पूजा पाठ कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं उनका मंत्र जाप कीजिए, वो ज़रूरी है। इसका असर आपके विचारों पे होगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ सरकारी नौकरी मिलने के भी योग बनेंगे, जॉब में आपके परिवर्तन आएगा, आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट होंगे। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको गवर्नमेंट का जॉब भी मिल सकता है। ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मंगल की एक दृष्टि है वो बिल्कुल सामने 4th हाउस पे है, जहाँ पर उसकी अपनी राशि, अपना घर है वृश्चिक। डेफिनेटली लियो एसेंडेंट वाले लोग अपना प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं ये ट्रांजिट में मंगल के। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो। डेफिनेटली ये हो सकता है कि आपके नाम पे अचानक से कोई प्रॉपर्टी आए। डेफिनेटली ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका काफ़ी समय से कोई घर लिया हुआ है, ज़मीन लिया हुआ है, व्हीकल लिया हुआ है जो आपके नाम पे नहीं हो रहा है, या आपको मिल नहीं रहा है, या आप वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको यूज़ करेंगे। आप उस घर से दूर हैं तो नज़दीक आएंगे, उसमें रह पाएंगे। ये होगा, कम से कम आप अपना घर रिनोवेट डेफिनेट कराएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी और लैंड या व्हीकल्स खरीदने के बहुत अच्छे योग है। आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना स्ट्रांग बन रहा है। यहाँ पर मंगल की ओर से तो 100% है, लेकिन पर्सनल चार्ट में कुछ डिस्टर्बेंस है तो वो 100 में कमी आएगी। सो वो चीज़ होगी, कम ज़्यादा होगा, समय में कम ज़्यादा होगा, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके चार्ट पे। लेकिन ये योग स्ट्रांग है। मदर से आपका बहुत बेनिफिट होगा, मदर को आपसे होगा, मदर के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आप उनसे जुड़ेंगे, आप उनसे मिलेंगे। वो आपसे दूर है तो नज़दीक आएंगे, आप उनके पास जा सकते हैं। आप विदेश में तो वो आ पाएंगे आपसे मिलने। डेफिनेटली ये टिकट बुक कराने का समय है। अगर आप विदेश में हैं, आपके मदर आपके पास आए या फिर आप उनके पास जाए, ऐसा डेफिनेट होने वाला है। आपका माता का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ने का समय है। आपकी मातृभूमि जो है वहाँ जाकर आप अपने पुराने समय को याद करेंगे, रिश्तों को याद करेंगे, उस घर को, उस जगह को याद करेंगे जहाँ आप बचपन में रहे हैं, और वहाँ आप जा पाएंगे। ये समय वो बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ से मंगल की एक दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है, तो आपका वहाँ गुरु का घर है। गुरु आपका मीन में है, अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि की वजह से आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मंगल की वजह से ये नहीं हो कि आप अग्रेशन में, पढ़ाई में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए, या अग्रेशन की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप पढ़ाई में थोड़ा छोड़ दें उसको कि हम कर लेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। पर्सनल चार्ट में पंचम भाव में अगर कोई अच्छा ग्रह नहीं है तो मंगल की, सपोज़ वहाँ पर सूर्य है, सपोज़ वहाँ पर शनि है, सपोज़ वहाँ पर राहु है और मंगल की दृष्टि है, तो वो चीज़ उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकती है आपके पर्सनल चार्ट में। वहाँ पर जो ग्रह है उसके मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ गोचर के मंगल के साथ। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर प्रेम में कुछ शुरुआत हो सकती है, डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट में पंचम भाव क्या है। यहाँ पर आपकी नई पढ़ाई शुरू हो सकती है, नए योग बन रहे हैं आपके पढ़ाई के। आप यहाँ पर कुल दीपक के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं आपके चार्ट में, यानी कि आपका कहीं ना कहीं नाम होगा, आपको बहुत कोई अवार्ड मिल सकता है, चाहे वो जॉब की वजह से, आपके काम की वजह से, या पढ़ाई की वजह से। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है, आपका नाम होगा वहाँ पर कॉलेज में, आपके नाम पे एक अचीवमेंट होगा डेफिनेटली ये मंगल के ट्रांजिट में।
और स्टॉक मार्केट में आप ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। अग्रेशन में आके कुछ भी कर देना वो अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट बिना जानकारी के, और लॉन्ग टर्म का ही कीजिएगा। यहाँ पर आपका जो स्थान है वो संतान भाव भी है, तो मंगल यहाँ पर संतान योग भी करेगा और अच्छे योग बन रहे हैं। तो वो चीज़ भी जो लोग प्लान करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग या कुछ भी, तो वो कर सकते हैं। जिन्होंने कंसीव किया है उनको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है यहाँ पर, तो वो आपका एकदम ब्लड प्रेशर और उस पर इफ़ेक्ट करेगा। मंगल रक्तचाप को बहुत इफ़ेक्ट करता है, ब्लड को इफ़ेक्ट करता है। उससे रिलेट करती हुई जो भी चीज़ें हैं वो ध्यान रखिएगा, वो ज़रूरी है। सो ये मेजर पॉइंट्स से आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।